में आपने सुना था सतोगुण के बढ़ने से क्या होता है और रजोगुण के बढ़ने से विषय भोग की लालसा किस प्रकार बनी रहती है, और तमोगुण के बढ़ने से इंद्रियों में प्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। और अब आगे 14वें अध्याय में 14वें श्लोक में कह रहे हैं, जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु हो जाती है तो आसक्ति में लिप्त मनुष्यों के यहाँ पैदा होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने से मरा हुआ मनुष्य कीट पशु मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। ये मीडियम सी घटना भगवान ने बताई है, बाकी इसकी बारीकी में जाओ तो भी बहुत कुछ है। तो बात यहाँ ये समझने की है कि सतोगुण बढ़ने के बाद भी स्वर्ग आदि दिव्य निर्मल लोकों को प्राप्त हुआ, पर परम सुख को प्राप्त नहीं हुआ, अंतःकरण के सूक्ष्म सुख को प्राप्त हुआ। अपने सहज स्वरूप जो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, यानी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। स्वर्ग आदि निर्मल लोक यानी जो सुख यहाँ ढूंढ रहे हो वो कुछ समय के लिए स्वर्ग लोक में आपके पुण्य के प्रभाव से आपको मिल गया, तो आवागमन तो नहीं मिटा, और आवागमन मिटे बिना शांति का सोचो जरा। जब तक भय बना ही रहा गिरने का, वहां से मरने का, वहां से निकल जाने का, फिर कर्मों में लिप्त होने का, फिर वही कर्म करने का, यानी दूसरे भाषा में आपको कहें कि जब तक कोई ऐसी इनकम का साधन नहीं हुआ कि अब बार बार पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, जब तक जीवेंगे आराम से जीविका चलेगी, या थोड़े दिन मेहनत कर ले उसके बाद आजीवन हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तब फिर भी कुछ आदमी संतुष्टि प्राप्त करता है ना। अब किसी की ऐसी नौकरी हो कि मेहनत कर लेंगे तो 2 पैसे आ जाएंगे, बच्चों को रोटी दे देंगे, और जिस दिन मेहनत नहीं करी, जो थोड़ा बहुत उपार्जन किया हुआ है उससे गुजारा कर लेंगे, और मान लो लंबा शरीर बीमार हो जाए या कर नहीं पाए, या बुढ़ापा आ जाए, या डॉक्टर मना कर दे कि आप नहीं कर सकते, तो बच्चे भी भूखे मरने लग जाएंगे। होती है ना ये बड़ी जिद। ठीक ऐसे ये तो हो गई शरीर की संबंधी बात। अब इसी तरह हमारा जो सुख है वो सहज सुख आत्मा में, और जब तक हमें आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई अपने, ये तो विश्व का सुख है। सतोगुणी सुख भी, रजोगुणी सुख भी, तमोगुणी भी सुख भी, बस सुख का रूप बता दिया है कि तमोगुणी व्यक्ति का कैसा सुख है, रजोगुणी का कैसा है, सतोगुणी का कैसा है। तो जब तक हमें अपने वास्तविक असली सुख की अनुभूति नहीं हुई, जब तक हम अपने वास्तविक सुख में नहीं प्रकट हुए, स्थित हुए, तो निश्चिंतता कहाँ है। ये तो एक झूला घूमता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब शुभ कर्म बढ़ा तो स्वर्ग मिल गया, पाप कर्म बढ़ा तो नरक मिल गया, यानी तिर्यंच योनियां मिल गई, और मीडियम रहे तो बीच में मनुष्य बन गए। तो ये चक्र जो का तो चलता ही रहा, और इस चक्कर में चलते 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 मानव कभी तो थकता ही, जीवात्मा मानव, हमने क्यों कह दिया कि ये थकान मानव शरीर में ही महसूस होती है। ये जीवात्मा जब थक जाता है, फिर उसको एक कहावत है कि जब व्यक्ति का शरीर ठीक ना हो, मन ठीक ना हो, तो भरी थाली 56 प्रकार के भोग भी उसे रुचिकर नहीं लगते, कहते हैं ना। तो इसी तरह जब ये थक जाता है
तो ये चाहे संपन्न परिवार में आ जाए, चाहे उसे बढ़िया भोग मिल जाए, सारी सुख सुविधा मिल जाए, पर वो एक ऐसी ढूंढ में रहता है, नहीं नहीं ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा। शरीर ही बीमार हो गया तो मैं ये सुख ले ही नहीं सकता। खाने पीने की बहुत मौज है, पर डॉक्टर ने कह दिया आप कुछ नहीं खा सकते, उबली हुई सब्जी और सूखी रोटी खानी है, और घर में बनते हैं खूब पकवान, खूब मौज है, सब घोट घोट के खाते हैं रोज, और तुमने खा लिया तो उसी दिन उल्टी पड़ जाएगी, मतलब शरीर आपका नहीं उसे हजम कर पाएगा। तो आप क्या कहोगे? होगा, अब बहुत हो गया घर में, पर मेरे लिए तो इन 56 प्रकार के भोगों का कोई भी मुझे अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुम तो घर के स्वामी हो। बोले ये नहीं खाने देता शरीर। तो सुख हुआ कि दुख हुआ, पहले ये बताओ। हम कहते हैं जिसके घर में हो ही ना, फिर वो सुखी रुखी खा रहा है, तो सभी खा रहे हैं तो संतुष्टि तो है कि सभी अनचोपड़ी रोटी ही अनचोपड़ी मिलती है। अब सब तो हर रोज कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ, खुशबू तो ले रही है ना नासिका, पर आपको नहीं खाना, तो कैसा लगेगा ये बताओ कर? बुरा नहीं, दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो देखो आपके सब कुछ होते हुए भी अगर आपका शरीर अलाउड नहीं करता तो सब कुछ आपके लिए दुख का हेतु हो गया ना, हो गया ना। तो ठीक इसी तरह जब ये जीवात्मा बार 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 ऊंच नीच योनियों में जा जाके उन योनियों में अतिशय दुख आया हो, इसे अगर उन योनियों में अतिशय दुख आया हो और उन दुख की वृत्तियों में शरीर छोड़ दिया हो, वही जैसे हमने आपको बताया शरीर का बता दिया, अब परिवार का थोड़ा बताएं। सब कुछ है, मौज है, आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, पुत्र भी हैं आपके, पुत्रियां भी हैं आपके, गाड़ी घोड़े सब है आपके पास, पर ना दामाद अच्छा मिला और ना पुत्र वधू अच्छी आई। अब दामाद को तो थोड़ा सा आप फिर भी कुछ सोच लोगे अभी अपने भाग का, क्योंकि वो सामने नहीं है, और वो पुत्र वधू आपका रोज अपमान करती है। अभी तो व्यवहार की असलियत दिखा दिखा कर, रिश्तों की असलियत दिखा दिखा कर, जिससे हमारा बड़ा मोह रहता है, उनकी असलियत दिखा दिखा कर और आपके अंदर वैराग्य दिखा रहे हैं। और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि जब आपका जन्म होगा, सब मौज है पर आपको रुचिकर नहीं, आप उस सुख को ढूंढते हो जिस सुख में कहीं भी तू मैं ना हो, जो सुख किसी विषय का इंतजार ना करता हो, जो सुख किसी दूसरे के अधीन ना हो। कैसा सुख हो? स्वतंत्र सुख, क्योंकि दूसरे के अधीन आपने पिछले जन्मों में देख लिया था कि बड़ी मेहनत कर करके मैंने बेटे को पाला, खुद रुखी सुखी खाकर बेटे को पाला, अब बहू ने जाते बेकदरी कर दी। तो अब आपको ये सबसे, बेटे का नाम क्यों ले रहे हम, बेटी का नाम क्यों ले रहे हैं? ये जीवात्मा का मोह का सबसे गहरा तांडव, अपनी संतान, पति से भी ज्यादा, यानी पत्नी से भी ज्यादा संतान से मोह होता है, और उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करके उनको पालते हैं, और उनका रिजल्ट जब बढ़िया नहीं आता तो अंदर से कई बार निकलती है, प्रभु अपनी शरण में ले लो, अभी तो ये प्रभु अपनी शरण में ले लो। संतों के बोलते हैं संत भगवान कृपा करो हमें बात समझ में आ जाए, लेकिन अभी थोड़ा 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 पकने लगा है, संसार हल्का सा छूटने लगा है, जैसे कच्चा नाखून काट दिया तो दर्द करता है, अभी नाखून बिल्कुल अलग नहीं हुआ, इसलिए अभी पूरी आसक्ति नहीं छूटी, अभी उनका मोह है और आशा है, नहीं नहीं 2-4 साल में सुधर जाएंगे, 2-4 साल में ये हो जाएगा, बालक है मेरे, कोई बात नहीं, नई नई बहू आई है, कोई बात नहीं बेटा थोड़ा सा
आकर्षण में है, धीरे धीरे संभालेगा, लेकिन उस 2 साल में भी कुछ नहीं रिजल्ट आया, 4 में भी नहीं आया, 5 में भी नहीं आया, फिर आपके अंदर जो वैराग्य पनपता है तो वो आपकी पूंजी हो रही है भगवत प्राप्ति में हेतु होने के लिए। ऐसे बनती है ये सब बातें। एकदम सुनते ही लो मुझे तो किसी चीज की चाहत नहीं, ये तो टेम्परेरी है। सुख में तो सभी बोल देते हैं अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। जब वो अपने के नखून दबाए ना, अपने दर्द को दबाए, तब पता चलता है कि हाय निकलती है कि नहीं। प्रतिकूलता में जो आसक्ति होती है ना अपनों की, वो निकल के आती है। फिर हम कहते हैं भगवान मैंने जितनी साधना करी है, मैं जितना भजन करता हूँ, मैं जितना जो कुछ करता हूँ, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, लाओ मैं तो ये भी देता हूँ बदले। ये मोह ममता इतनी होती है। मैंने इतने दिन व्रत करे, लाओ इस व्रत का कुछ फल आ जाए, मैं इतनी माला फेरता हूँ तो लो इस माला का। बोले जीव आत्मा जल्दी सी प्रकृति की कैद से बाहर नहीं आ सकता। कहना आसान है, कर दिया। कितनी बार तो ऐसा भी करेगा वो, कर दिया। बच्चों के पता कैसे नेचर होते हैं, जब जरूरत होंगे तो माँ 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 तू कुछ कर, जा तू देवी देवताओं को पूछ, कुछ व्रत तपस्या कर हमारे लिए। फिर आ गया मेरा बेटा तो देख लो, आ गया ना, आ गया ना। फिर आपका दबा हुआ मोह विवेक को फिर खत्म कर देगा कि यही बेटा है जो पूरी बात पत्नी की हक में बोलता है। फिर आपकी ममता दौड़ेगी, कर दोगे सब कुछ। लो बेटा मेरे पे इतने रुपए हैं, लो मैं तो ये कहो तो ये भी करवा दूंगी, लो बेटा मैं ये भी करवा दूंगी, लो बेटा तुम सुखी रहो। नाखूनों से मांस क्या कभी दूर होता है। बड़े बड़े उदाहरण आपको याद आएंगे। फिर कर दिया, फिर थोड़ी सरल सी बनी, हाँ कुछ अनुकूलता आई, वो अनुकूलता आई बच्चों में, फिर भूल गए तुम्हें। फिर तुम्हारी वही दाल रोटी पे भी रोला। फिर तुम्हें फिर आएगा, अरे हम तो उसके लिए ये भी करा। दिमाग में किसी को असल तो 2-4 को बोल लोगे, कहे बिना नहीं हटोगे। देख मैंने तो इतना होने के बाद भी फिर भी ये भी करा, मेरे को तो ये रखा था वो भी दे दिया, मैंने तो अपनी तपस्या भी निछावर कर दी इतना, ये तो फिर ऐसा ही निकला। अब दूसरी बार धोखा। फिर प्रकृति उनको कुछ सजा देगी, उनका कोई प्रतिकूल रिजल्ट आएगा, वो फिर आपकी शरण आएंगे, फिर आपका ये आ जाएगा। मतलब बार बार आपकी परीक्षा होती रहेगी और आपको बार बार आजमाया जाएगा। भी जो आप कह रहे थे अब इनकी बात में नहीं आऊं, अब तो मैंने पक्का अपना कल्याण करना है, अब तो मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। उस समय आप दुखी हुए बोल रहे थे और किया भी आपने भजन, लगे भी उसमें, लेकिन जैसे फिर उन पे कोई आफत आई फिर छोड़ छाड़ के। कितनी बार आपके साथ यही धोखा होगा। लेकिन जब आप पूरे ही असहाय हो जाओगे ना, अब ना आपसे भजन हो रहा और ना कुछ आपके पास पॉकेट मनी है, फिर कहते हो कि बेटा अब तो मुझसे भजन भी नहीं होता, ठीक समय पे थोड़ी मेरी सेवा ठीक हो जाए तो। और आप कहेगा हाँ हाँ ठीक है, कर, टाइम नहीं होता, उसके भी तो बच्चे हैं, क्या क्या करेंगे। और जब आप बिस्तर पे पड़े पड़े अगर आपका सत्संग सुना हुआ है, तब आपके विचार घूमेंगे। अब पूरे असहाय हो चुके हो आप, अब आपको ध्यान में बैठने में भी दिक्कत है, अब आपको भजन करने में भी दिक्कत है, अब आपको भोजन पचाने में भी दिक्कत है। और बेटे को बहू को कहते हो तो डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है, और कमाई भी है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब ऐसे ऐसे शब्द आप सुनते हो ना, अगर आपके अंदर विवेक होगा तो उस समय इस मोह की ग्रंथि को तोड़ोगे अंदर जाके, अंदर से, विचार से। अगर आपके अंदर विवेक होगा, और ये विवेक ही जल्दी से नहीं जाता। कितनी बार चोट खा चुके हो, बार बार आजमा लिया आपने, अब फिर धोखा खाओगे, इसमें क्या कहोगे,
कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी बहू पोता पोती सुखी रहे, ये तो मेरे कर्म का लेखा जोखा है। हे भगवान, तो मुझे उठा ले। अभी भी कोई विचार का हवा नहीं चल रही, विचार की हवा अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। तो विचार की हवा सत्संगी के हृदय में आती है, जो ध्यान से सुनता हो। लेकिन सत्संगी अगर ध्यान से नहीं सुनता, उसके उस काल में भी विचार नहीं पनपता और रोता है, बड़ा बड़ा रोता है, और बल्कि अर्थ गलत निकालता है। क्या निकालता है? ना मेरे सत्संग काम आया, ना मेरे भजन काम आया, ना मेरे कुछ आया। मैं तो इतनी इतनी देर भजन करती थी, मैंने तो उसका भी फल इन बच्चों के लिए भी लगाया और फिर भी करती थी, भगवान भी किसी का नहीं है दिखा। फिर अर्थ उल्टा लगा लिया। ये है जीव के मोह की पूरी ग्रंथि, है ना ऐसी समाज में। फिर कोई संत आपको समझाता है, पक्का निश्चय कर, निकल यहां से, निकल अंदर से। देखिए, संसार का तो यही नियम है। ये संसार तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहाँ पर सब एक दूसरे अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बहू नहीं, कोई किसी की माँ नहीं। ये यही गीता जी के महात्म में बहुत सारी चीजें दी कि वो चित्रगुप्त राजा जब एक पुत्र वो 999 रानियों ने मिलकर मार दिया, तब बुलाया गया वो बेहोश। जब बेटे को बुलाया तो बेटे ने कहा, कितने जन्म पुत्र भयो, कितने जन्म पिता भयो, कौन से पिता है ये, किससे बात करोगे जीवात्मा? नारद देव ऋषि ने अपने तपस्या से बुलाया, बेसुधी उसके खोलने के लिए। जब वो होश में आया, जब उसे समझ आई कि ये मेरा पुत्र, अभी तो डेड बॉडी भी पड़ी है और ये कह रहा है कौन किसका पिता, कौन से पिता से बात करनी है। जीवात्मा शरीर को छोड़ते ही संबंध इस तरह से विच्छेद कर देता है। अब जब इस तरह से जीवात्मा के संबंध विच्छेद हो जाते हैं, उसकी उस शरीर से कोई स्पेशल ममता नहीं रहती उन संबंधों से। इसलिए वो कहता है कौन किसका पिता भया, कौन किसका पुत्र भया। तब चित्रगुप्त राजा को इतना परिपक्व वैराग होता है कि जब वो सब दिखा करके चित्रगुप्त अवाक रह जाता है। बेटा मैं तुम्हारा पिता, बेटा मैं तुम्हारा पिता। बोले कौन से जन्म के पिता हो तुम, बताओ। और जो तुमने, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मरे क्यों इतनी जल्दी। तो जो इंद्राणियों ने मारा था, उस पुत्र ने ही उनको पहले मारा था, पहले जन्म में उसका बदला लिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ संबंध हमारा किसी के साथ नहीं है। सब कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए संबंध बनते हैं। और ये नजदीकी संबंध है, संतान बन के आ जाएंगे ना, इतने नजदीकी संबंध है। और जब तुम्हारा बिल्कुल संतान है ना, ज्यादा जो संतान बीमारी में पैसा खर्च करवाती है, वो तो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्जदार है, क्योंकि तुमने कर्जा नहीं चुका है। और जो संतान तुम्हारे को दुख देती है, बिल्कुल भी कुछ तुम कितना अच्छा कर रहे हो पर वो सुख नहीं दे रही, वो तुम्हारे पिछले जन्म का दुश्मन है, तुम उसको बहुत सताते हो। और जो संतान तुम्हें सुख दे रही है, वो तुम्हारे पिछले जन्म का मित्र है, वो तुम्हारा सुख। क्योंकि संतान यानी पुत्र इतनी नजदीकी संबंध है, उसके मोह में निकम्मी भी संतान पैदा हो गई, तो वहां इतना गलत कर्म भी करते हैं, फिर भी उसी की साइड लेते हैं अपनी संतान। बिल्कुल निकम्मी है, वहां नए कर्म और बना रहे हैं, वो गलती का भी समर्थन करते हैं। नहीं मेरा बेटा तो सही है, मेरी बहू तो सही है, या मेरी बेटी तो सही है। जहां बेटा और बहू की बात आएगी तो बहू का पक्ष नहीं, बेटे का बचाव करेंगे। जहां दामाद और बेटी की बात आएगी, वहां दामाद का पक्ष नहीं, वहां बेटी को बचाएंगे। ये इतनी अज्ञानता की कड़ी है, इतनी मोह की परिपक्व कड़ी है। इसलिए दुश्मन दुख देता है पुत्र या पुत्री बनकर, कर्जदार आपके घर में जन्म लेकर बीमार रहता है, सारा अपने शरीर पर कर्जा लगवा लेता है। और आपका मित्र
पुत्र बनकर, या पुत्री तो क्या सुख देगी, पुत्री तो चली जाती है, या बहू वो बनकर सुख देती है। तो इससे सीधा आ रहा है कि कोई किसी का नहीं है, पर ये बात अंदर में नहीं बैठती, सुनने के बाद भी ममता कम नहीं होती। इसीलिए प्रकृति फिर उसको बार बार उसके फल सामने बेचती है। और वो जब भजन करता है, सत्संग सुनता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसका फल ये होता है कि भगवान कृपा करके उसके सामने ये सारी असलियत दिखा कर उसको वहां से निकालते हैं, उसका वैराग्य पक्का कराते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। देख देख तेरा ही बेटा आज तुझे क्या बोल रहा है, देख तूने सब कुछ दे दिया, अब तेरे लिए 2 रोटी के लिए भी हिसाब लगा रहे हैं। तूने बच्चे पाल दिए, तूने बंटवारा कर दिया, तूने सारा सोना चांदी दे दिया, आज 2 बेटे तो हिसाब लगा रहे हैं कि 6 महीने तू रख, माँ को 6 महीने में रखूंगा। हमने क्या एक ठेका उठा रखा है हमेशा रखने का? हिस्सा तो तूने भी लिया, क्या एहसान किया है? ये सब चीजें भजन करने वाले पर भगवान उनको ताने इसलिए दिलवाते हैं कि ये फिर इनको सुनकर मेरी शरण पक्की करेगा। ये कृपा है, नहीं तो सुख में बंध जाता आदमी। अरे मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी तो बहू भी बहुत अच्छी आ गई है, तो उनके उस मोह तो पहले हृदय में होता है। अब बहू बेटे अच्छे हैं ना, उनके सुख से बंधेगा। जो सुख से ना बंधे, अच्छे हैं तो क्या कहे प्रभु, आपने ये भी अनुकूलता दे दी ताकि मैं आराम से भजन कर लूं। यही तो तुकाराम नामदेव की कथा से ये निकलता है। और वो बुरे हैं तो प्रभु देखो आपकी कितनी कृपा है, आप मुझे सारी असलियत दिखाने लग रहे हो कि कोई किसी का नहीं, जिनके लिए बहू बेटों से ज्यादा कोई मरता ही नहीं किसी पे। बेटी और बहू बेटों से ज्यादा बेटी में मरती है माताएं। ये बता दें आपको, जिसकी बेटी है ना, खाए रहेंगे बहू बेटों के पास, ममता किसकी करती है? और देखो स्वार्थ बताए क्या, अब बहू ने तो ममता मुक्ति नहीं है, तो बहू तो बात पूछेगी नहीं कुछ। और बेटी सुख दुख की तो बतला ले, अरे वो बहुत डॉक्टर से महंगी पड़ती है, थोड़ी सुख दुख की बतला के बहुत सारा देना पड़ता है। डॉक्टर भी तो कर लेते हैं सुख दुख की बात, वो तो एक बार मीठी सी बात बोलकर जब ऐसे तुम्हारा दबाया ले जा बेटी। वो चालाक है, वो जल्दी मीठा बोलकर निकलवाती है तुमसे। और तुम खुश होते हो, बेटी दुख सुख की तो बतला ले। बेटी जरूर, कल का हमें कोई कह रहा था गुरुजी बेटी जरूर होनी चाहिए, क्यों? बोले भगवान तो ममता ही नहीं होती, बेटी होती तो दुख सुख की तो पूछ लेती। नहीं है बढ़िया भाई, इसका मतलब तो बेटी भी होनी चाहिए, बेटे भी होने चाहिए। तो फिर मतलब भाव देखना, हम कहते हैं कि ये देखो ना कि प्रभु कृपा कर रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं, वैराग्य करा रहे हैं, असली चीज पे नहीं जाना। वही पैदा करने की उड़क और वही मां बनने की उड़क के बेटी होती, लेना जन्म करनी पैदा। अब ज्यादा परिपक्व कर लिया तो अगले जन्म में बेटी पैदा हो जाएगी। इसीलिए तो किसी का बेटी ज्यादा हुआ है, बेटे नहीं होते हुए। क्यों? बोले बेटे तो किसी के होते नहीं, मैं तो बहुओं के बस में हुआ। अरे बेटी तेरे बस में होती तो फिर वो भी तो अपनी सास का घर उजाड़ रही है, वो उनके बस की थोड़ी होगी, अब तेरे बस की है। हाँ। बस आ रही है जब वो माँ की ज्यादा वो कर रही है तो ससुराल थोड़ी बस आएगी वो। जब तो जीवन का अच्छा सदुपयोग करो, जीवन मिला है तो अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं, फिजूल के कर्मों में जीवन व्यतीत नहीं करना। और भगवत प्राप्ति के लिए पूरी तरह मुझे आगे बढ़ना है और अपने द्वारा जो भी है वो अच्छे कर्मों में खर्चते चलना है। आपके पास विचार अच्छे हो सकते हैं, आपके पास पैसा अच्छा हो सकता है, आपके पास भाव अच्छा हो सकता है, देने के लिए तो सब कुछ है ना। ये थोड़ी ये दान पैसे का ही होता है। आप विचारों का दान दे सकते हो, आप आशीर्वाद का दान दे सकते हो, आप किसी गिरते को संभालो तो उसकी ढांढस बंधा दो उस काल में, वो छोटी बात है। सब कुछ है हर समय देने के लिए हमारे पास, हर समय।
लेकिन इतनी समझ कौन दे? हमें तो उड़ लगी अज्ञानता में। आज का उपदेश हमारा अप्लाई करो जीवन में। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। और आगे जो 15वें अध्याय श्लोक में आपने सुना कि तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। 16वां श्लोक हम 14वें अध्याय का आपको कल समझाएंगे। आज वाणी को ही विराम देते हुए श्री कृष्ण गोविंद।